रात के घुप अंधेरे में जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगी। आसमान में लाल रंग की भयानक रोशनी छा गई और फिर एक के बाद एक हुए जोरदार धमाकों ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। हर तरफ सिर्फ धुआं, आग और चीख पुकार मची थी। जिस देश ने हवा में ही दुश्मन के हथियारों को खाक करने का दावा किया था, वो देश उस रात अपनी तरफ तेजी से आ रही मौत को बस बेबसी से देखता रह गया। रात भर में दागे गए 115 में से 98 ड्रोन्स तो गिरा दिए गए, लेकिन जब बात मिसाइलों की आई तो एक भी मिसाइल को हवा में नष्ट नहीं किया जा सका। हर एक मिसाइल अपने लक्ष्य पर जाकर गिरी और अपने पीछे छोड़ गई तबाही का एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक रात की जब रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अचानक अपना कहर बरपा दिया। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि यूक्रेन का मजबूत माना जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों के सामने पूरी तरह से पंगु साबित हुआ? क्यों यूक्रेन एक भी मिसाइल को नीचे नहीं गिरा पाया? वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इस विनाशकारी युद्ध की एक ऐसी अंदरूनी हकीकत से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बुधवार की रात यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक आधी रात के बाद आसमान में अचानक बैलिस्टिक मिसाइलों की चेतावनी जारी हुई और कुछ ही पलों में आसमान चीरती हुई कई मिसाइलें कीव के अलग अलग हिस्सों में गिरने लगी। इन हमलों में कम से कम 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कीव की एक निवासी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, वो रात बहुत खौफनाक और मुश्किल थी। हम अब हर सुबह उठकर यही सोचते हैं कि हम खुशनसीब थे जो बच गए, और ये सोचना भी बहुत डरावना है। सुबह होते होते पूरी राजधानी के ऊपर काले धुएं का एक मोटा गुबार छा गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यूक्रेन के पास अपनी रक्षा के लिए कोई हथियार नहीं बचा था? यूक्रेन की वायुसेना के प्राथमिक आंकड़ों के मुताबिक जब बात मिसाइलों की आई तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। एक भी मिसाइल को हवा में इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद इस बात को कबूल करते हुए कहा, बैलिस्टिक इंटरसेप्टर्स ही वो चीज थे जो आज मरे हुए लोगों की जान बचा सकते थे। दरअसल यूक्रेन ड्रोन्स को तो आसानी से रोक लेता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए वो पश्चिमी देशों द्वारा दिए गए पैट्रियट इंटरसेप्टर्स पर निर्भर है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक 2025 की तुलना में सहयोगियों से मिलने वाले एयर डिफेंस मिसाइलों की आपूर्ति में 3 गुना की भारी कमी आई है। इसी कमी का रूस ने पूरा फायदा उठाया। बीते कुछ महीनों में रूस ने कीव पर अपने हमलों की रणनीति को बदल दिया है। अब रूस बहुत कम समय में एक साथ कई घातक और मुश्किल से पकड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है। इसे शॉर्ट ब्लिट्स कहा जाता है, यानी हमला इतनी तेजी से होता है कि जब तक एयर डिफेंस सिस्टम रिएक्ट करे तब तक मिसाइलें इमारतों को खंडहर में बदल चुकी होती हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने मुख्य रूप से गोदामों, रेलवे स्टेशन और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। पूर्वी छोर पर एक रेलवे स्टेशन पर हुए हमले में 8 लोगों की जान चली गई। एपिसेंटर नाम की कंपनी का लॉजिस्टिक्स हब जलकर खाक हो गया। 3 डाक कर्मचारियों की भी जान चली गई और रोजेटका में भारी नुकसान हुआ। दूसरी तरफ मॉस्को का कहना है कि उसने कीव में सिर्फ उन ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेंटर पर सटीक हमले किए हैं जहां हथियार, सैन्य उपकरण और ड्रोन बनाए या छिपाए जा रहे थे। यह हमला दरअसल एक पलटवार भी है, क्योंकि यूक्रेन की सेना जुलाई के मध्य से रूस की ई-कॉमर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज के नेटवर्क पर लगातार हमले कर रही है, जिसे कीव रूसी सेना की मदद करने वाला मानता है। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि 2026 में इस युद्ध में आम नागरिकों की मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। 4.5 साल से चल रहे इस युद्ध में शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। डोनबास के क्रामातोर्स्क शहर से तो बच्चों वाले सैकड़ों परिवारों को तुरंत शहर छोड़ने का आदेश तक दे दिया गया है। तो अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूं ही हथियारों की सप्लाई कम रखी तो क्या यूक्रेन रूस के इस कहर के सामने ज्यादा दिन तक टिक पाएगा? इस गंभीर मुद्दे पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।